हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाला हूँ एसएचबी में अपने करियर कैसे बनाएं। बहुत लोग मेरे को बताए कि ये एसएचबी क्या है और उसके काम के बारे में बताएं। तो मैं आप लोग को आज वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको सही जानकारी के लिए बता दूं, दुनिया के कहीं भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस आपके सोच के ऊपर निर्भर करता है। शुरुआत में हर काम कठिन या अजब सा फील होता है, लेकिन धीरे धीरे समझने के बाद हर चीज़ आसान हो जाता है। ये भी बस ऐसा ही लगता है, लेकिन ध्यान रखने वाला और एक बात है कि हम लोग 21वीं सदी में जीने वाले हैं और आज भी हम बहुत सारे चीज़ में अवगत नहीं हैं। ज़्यादातर लोग पैसा कमाना मतलब कहीं ना कहीं नौकरी करना ही समझते हैं, और नौकरी का मतलब टीचर, डॉक्टर, पुलिस, इंजीनियर, आर्मी, बैंक जॉब, लेक्चर, प्रोफेसर आदि, या कोई छोटे मोटे होगा तो सिक्योरिटी गार्ड और पियन, इसको ही समझते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि आज के ज़माने में इसके अलावा बहुत ऐसे काम हैं जिसमें अच्छा पैसा के साथ साथ एक अच्छा लाइफस्टाइल के भी मेंटेन कर सकते हैं, और उनमें से एक है एसएचबी में करियर को अपनाना। शुरू में जब कोई इस संस्था के साथ जुड़ता है तो उनको मन में बहुत सारे सवाल पैदा होता है, और होना भी स्वाभाविक है और ज़रूरी भी है। कोई इसके बारे में जानेगा नहीं तो काम करेगा कैसे। मैं यहाँ आपके मन के सारे भ्रम दूर कर देता हूँ। हर संस्था के कुछ ना कुछ पैसा कमाने का सोर्स होता है। जब उसके पास पैसा आएगा नहीं तो संस्था को चलाएगा कैसे। जैसे एक बैंक के पास कहाँ से पैसा आता है? जब लोग उसमें पैसा जमा करते हैं। और लोग उसमें पैसा क्यों जमा करते हैं? क्योंकि लोग का जो पैसा है अपने पास सुरक्षित इतना नहीं रहता जितना बैंक के पास रहता है। ये समझ करके लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, साथ साथ उनको जमा का पैसा का इंटरेस्ट भी मिलता है। बैंक ये इंटरेस्ट पैसा कहाँ से लाता है? आपको शायद कुछ लोग तो ज़रूर जानते हैं, लेकिन कुछ लोग इसके बारे में पता नहीं। मैं उन लोग के लिए बता रहा हूँ। बैंक लोग को पैसा दूसरे को या दूसरे संस्था या किसी बिजनेस में लगाता है, और कुछ लोग को लोन के खातिर पैसा को देता है, और एक दूसरे व्यवसाय या लोन से जो ब्याज मिलता है उनमें से वो बैंक को चलाता है, और कुछ पैसा में से जो लोग सेविंग किए हैं, एफडी किए हैं, कोई भी काम मतलब बैंक के साथ जुड़े हैं, उनको दे देता है। और जो बैंक जितने कलेक्शन कर पाता है वो बैंक उससे ज़्यादा पैसा दूसरे बिजनेस में लगा पाता है, और कमाई भी उस बैंक का उस परिणाम में होता है। तभी वो बैंक ठीक से चलता है और बैंक भी ठीक से आगे ग्रो करता है। और जो बैंक ठीक से चल नहीं पाता वो बंद हो जाता है। जो खबर आपने बीच बीच में सुने होंगे कि ये फलाना बैंक फलाना वजह से बंद हो गया, या ये इसके साथ मर्ज कर गया। बस इस तरह रेलवे संस्था, उसके भी कई सारे सोर्स पैसा कमाने का। जैसे उसका मेन सोर्स होता है ट्रेन टिकट। यदि आपने जैसे ट्रेन में जाना होता है तो आपको टिकट करना जरूरी होता है। यदि वो ट्रेन टिकट नहीं करेंगे तो जाएंगे कैसे? तो उसका मुख्य कमाई होता है टिकट से। फिर उसका आया पेंट्री का, जिसमें से आप वहाँ ट्रेन में यातायात करते तो आप खाना भी खाते हैं, जो कि वो खाना भी वो बेचता है। हर प्लेटफॉर्म में कई सारे दुकान होता है, कई सारे काम उनका साथ करने वाले होते हैं। हाँ, नो डाउट इसको कुछ लोग को टेंडर में दे देता है, लेकिन पैसा तो डिपार्टमेंट को ही मिलता है, और उस प्रॉफिट का पैसा में से रेलवे डिपार्टमेंट को और उनका कर्मचारी को चलाते हैं या उनको पैसा मिलता है। गवर्नमेंट का मुख्य सोर्स होता है टैक्स, जो जनता देता है टैक्स। आजकल उसको जीएसटी बोलते हैं, या पर्सनल टैक्स भी कुछ होता है। गवर्नमेंट हर जगह हर चीज़ में टैक्स लेता है। आपका पीने का पानी से लेके खाना तक, ब्रेड जाम तक,
और आप जो चल रहे हैं रोड में चलने से लेकर के आप सिनेमा देखने तक हर चीज़ में टैक्स लगता है, जिस पैसा से गवर्नमेंट का कई सारे संस्था चलता है और गवर्नमेंट का बहुत सारी नौकरियां को मतलब सैलरी दिया जाता है। लेकिन एक गवर्नमेंट संस्था तो टैक्स से बचेगा या टैक्स से वो आमदनी कर लेता है, बस एक प्राइवेट संस्था कहाँ से लाएगा? प्राइवेट संस्था अपने प्रोडक्ट बेचता है, जैसे अपने रिलायंस हो या टाटा बिरला हो या बाटा, ये लोग कहाँ से पैसा कमाएं? ये लोग अपने तैयार किया हुआ प्रोडक्ट बेच करके पैसा कमाते हैं। जैसे रिलायंस के कपड़े है, पेट्रोल, ज्वेलरी, मोबाइल, बहुत सारे, आजकल तो हर चीज़ में रिलायंस तैयार कर चुका है, अपने हर जगह हर प्लेटफॉर्म तैयार कर चुका है। इस तरह टाटा के नमक से लेकर के टाटा गाड़ी तक, बिरला का सीमेंट से लेके इंश्योरेंस तक, बाटा का चप्पल से लेके जूता तक, बस इस तरह एसएचबी यानी श्री एचबी एंटरप्राइजेस भी बहुत सारे प्रोडक्ट होता है, जिसका उनमें से हेल्थ केयर प्रोडक्ट है जो कि श्री संजीवनी नाम से बाज़ार में हमारे अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से मिलता है। एसएचबी के कई सारे यूनिट भी हैं। ये सिविल यात्रा का नाम से टूर ट्रैवल्स के साथ जुड़ के होटल इंडस्ट्री के साथ काम करता है। सिविल आमद दुकान के साथ जोड़ के ग्रोसरी इंडस्ट्री के साथ काम करता है। इंडिया मार्ट के साथ जुड़ करके अपने प्रोडक्ट को पूरे देश में सप्लाई करता है। तो यहाँ आपके काम करने व्यक्ति कैसे हमारा प्रोडक्ट आसानी से लोगों के घर पहुँचेगा, उसको जानकारी के लिए पहले कुछ महीने या साल तक फील्ड में जाके हमारा ट्रेनर के साथ काम सीखना पड़ेगा। कुछ लोग बिना सोच समझ के ये काम को सेल्स या मार्केटिंग काम समझ के मना कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जब आप आज के तारीख पे कोई भी काम करने निकलेंगे तो आपको कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगा तो किसी भी जॉब में बिजनेस करना आपके लिए आसान नहीं होगा। तो ये संस्था आपके कैसे अच्छा एक सफल एंटरप्रेन्योर होंगे और एक खुद अपने बलबूते पर एक संस्था का मालिक के एक पार्ट बनेंगे, यही सिखाता है, जिसमें आगे चल के एक सफल स्टार्टअप या एक संस्था को कैसे चलाऊंगा वो सब जानकारी आपको मिलता है। सफलता और असफलता हर जगह है। आप ये स्कूल लाइफ में देखिए, कोई नौकरी में देखिए, कोई बिजनेस में देखिए, हर कहीं ना कहीं लोग सफल भी होते हैं और असफल भी होते हैं। यदि कोई भी काम को जारी रखेगा तो सफल, और वो जारी नहीं रखता है तो वो असफल होता है। लेकिन कहीं जगह हम दूसरे के बात में आके अपने ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं और नसीब को दोष देते हैं। एमबीए, इंजीनियरिंग, बीटेक, बीसीए, एमसीए और कई सारे डिग्री लेने के बावजूद भी आज हम क्यों बेरोजगार हैं? कारण हम हमेशा दूसरे का मौज मस्ती को देखते हैं। वो कितने काम करता है उसको देखते नहीं हैं, उसका पीछे किसके हाथ है वो देखते नहीं हैं। हर काम से पहले हम उसके सलाह ले लेते हैं और उसी इंसान से सलाह लेते हैं जो कि उस काम का ABCD तक पता नहीं रखता। हर साल लाखों बच्चे कहीं डिग्रियां लेके पास होते हैं। यदि हर लड़के यही कहेंगे कि मैं ऑफिस के अंदर AC में बैठ के काम करूंगा तो फिर बाहर का काम किसने करेगा? आजकल जब इसलिए नहीं मिलता कि काम नहीं है, बल्कि जब इसलिए नहीं मिलता कि आप उस जॉब को ठुकरा देते हैं या वो जॉब करने का काबिलियत आपके पास नहीं है। इसलिए ध्यान रखें, आने वाला समय और भी कठिन होने वाला, उससे पहले आप किसी भी काम पे लग जाएं, अन्यथा हाथ के ऊपर हाथ पकड़ करके बैठे रहेंगे और आलस भरा जिंदगी को नसीब को दुहाई देते रहेंगे। और दुहाई भी किसको देंगे? सरकार, बाप माँ, और लास्ट में जो संस्था आपके काम पे रखा है उसको भी या उसका कमियां निकालेंगे। तो उससे बेहतर आज ही काम पे लग जाए, तुरंत फ़ोन करें नीचे दिए गए। यदि आप अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं और आने वाले दिन को खुशी खुशी आपको दिन को बिताना चाहते हैं तो तुरंत आज ही इसी वक्त आप फ़ोन लगाए। आपका नीचे आपका नंबर आपको हाईलाइट हो रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी सारे ब्रांच के नंबर मौजूद है।
और ध्यान रखें हमारा ये चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जैसे और नोटिफिकेशन बोताम को दबा दिए, जैसे कि मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा और कैसे कैसे तरीके में अपने इस जॉब को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और आपने कर भी सकते हैं। नमस्ते।